स्वागत है आप सभी का विवेकानंद मैथ्स मजा में। और हम फिर उपस्थित हो गए आपके लिए जो एक्सरसाइज 7.1 समाकलन इंटीग्रेशन एनसीईआरटी के जो बचा हुआ सवाल था क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 10, फिर 11, 12, फिर हम उसको भी पढ़ेंगे। 9वें नंबर सवाल को देखते हैं एक बार। तो हमारा 9वां नंबर सवाल ये रहा 2x² प्लस e के पावर x। इसका जब समाकलन करेंगे तो देखना है इसमें कि खंड कितने हैं, एक खंड दो खंड, तो दो पार्ट बने, इसलिए दो बार इंटीग्रेशन के साइन लगाएंगे। 2x² और ये dx इसके साथ भी आ जाएगा और फिर इसके साथ भी आएगा, तो यहां से ये dx प्लस और फिर e के पावर x के साथ इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे, तो e टू दी पावर x और फिर dx। यहां तक क्लियर है, एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने इंटीग्रेशन का साइन दोनों के साथ लगाया और दोनों के साथ dx लगाया। इसमें से जो कांस्टेंट गुणा में होते हैं वो बाहर हो जाते हैं, तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और ये 2 बाहर हो गया और अंदर में हमारा वैल्यू रह जाएगा वेरिएबल में x² dx प्लस e के पावर x dx। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका अवकलन और समाकलन यानी कि चरघातांकी संख्या वाला जो फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों समान रहता है। तो इसके इंटीग्रेशन करोगे तो इसका फॉर्मूला e के पावर x का डिफरेंशिएशन भी और इंटीग्रेशन भी दोनों e के पावर x होता है। अब देखो ये हमारा कैसा रहा, तो x के माथे पर n, तो x के माथे पर n फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा था x के पावर n dx। इसका फॉर्मूला पढ़े थे x के पावर n जोड़ 1 बट्टा में n जोड़ 1, ये आप प्लस में कांस्टेंट सी जोड़ते थे, तो जस्ट वही फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हमारा वैल्यू आएगा 2 इंटू एक्स टू दी पावर 2 + 1 बट्टा में 2 + 1 और फिर यहाँ से हो जाएंगे जोड़ e के पावर x प्लस में c, कांस्टेंट जुड़ गया। अब इसका जो घटाव करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर होगा x के पावर 3 और ये 2 है और बट्टा के नीचे 2 और 1 3 हो जाएगा, तो 2/3 x के पावर 3 प्लस e के पावर x प्लस में c। विश्वास करते हैं कि निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा। एक बार मैं फिर से कह दूं, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो दोनों टर्म जितने खंड हैं उतने पार्ट में इसके साथ इंटीग्रेशन का साइन लगाना है और फिर अगर कांस्टेंट गुणा में रहे तो बाहर कर देंगे उसको, जो वेरिएबल है उसका इंटीग्रेशन होगा। e के पावर x का इंटीग्रेशन करोगे तो इसका तो फॉर्मूला e के पावर x का ज्यों का त्यों आ जाता है और 2 बाहर x² का हो जाएगा x के पावर 2 + 1 बटा में 2 + 1। क्यों, ये फॉर्मूला ये इसके जैसा मुंह कान, इसका देखो इसका जैसा फॉर्मूला के जैसा इसका मुंह कान है, बिल्कुल उसी के जैसा है। n के जगह पर 2 है तो यह n जोड़ 1 बटा n जोड़ 1, वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहां से हमारा ये वैल्यू निकल के आएंगे। देखते हैं 10वां नंबर सवाल को। अब प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 10 में √x - 1/√x का होल स्क्वायर और फिर dx, यानी कि x के रेस्पेक्ट में dx के रेस्पेक्ट में हमारा इसका इंटीग्रेशन करना है। पहले प्रश्न को समझते हैं। ये प्रश्न हमारा a - b के होल स्क्वायर के जैसा है, तो पहले इसको आप क्या करो कि इसको तोड़ लो, खंड खंड में तोड़ लो। तो जब इसको तोड़ोगे a - b के होल स्क्वायर पर तो ये हो जाएगा a² और फिर प्लस b² और फिर यहां से हो जाएंगे -2ab, तो 2 गुने √x और गुने √x और यहां से इसका स्क्वायर छूट गया, a² प्लस b² -2ab और b के जगह पर हम क्या पढ़ेंगे 1/√x। अब देखो ये जो हमारा वैल्यू हुआ कि हम क्या किए, तो हमने किया a - b का होल स्क्वायर। क्लियर है, a - b का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² -2ab। अब देखो यहां से आगे बढ़ाएंगे इसको, तो स्क्वायर से रूट गायब, तो ये बच जाएगा अपना सीधा x बचेगा। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 के, फिर रूट का स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा x और ऊपर √x है बट्टा के नीचे √x, ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से बच गया माइनस में 2 और ये dx। खंड कितने हुए, कितने पार्ट में ये टूट गया, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, तो 3 पार्ट में टूटे तो 3 बार इसके साथ इंटीग्रेशन का चिन्ह लगना है, तो 3 बार इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे तो यहां से हम इसको देखेंगे कि ये हो जाएगा x
और सबके साथ dx, तो ये हो गया अपना x dx प्लस ये हो गया अपना 1/x और फिर dx और उसके बाद -2 और ये dx। किसके कौन से फॉर्मूला बनता है इसको देखते हैं। x के पावर कुछ नहीं है तो 1, तो माथे पर n वाला फॉर्मूला चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा? तो ये चलेगा यहाँ से, तो यहाँ से वैल्यू आएगा x के पावर। अब देखो अभी थोड़ा देर पहले 9वां नंबर सवाल में हमने बताया था x के पावर n, तो n जोड़ 1/n जोड़ 1, तो यहाँ पावर कुछ नहीं है, जिसकी पावर कुछ ना उसका पावर 1, x का पावर कुछ नहीं था तो 1 था, तो ये हो जाएगा 1 जोड़ 1 बट्टा में 1 जोड़ 1, फिर माइनस 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन करोगे तो ये अपना फॉर्मूला है इसका log mod x, और फिर माइनस यहां से log mod x। एक मिनट में यहां पर बता दूं कि ये माइनस का साइन ये प्लस था तो हमने माइनस लिख दिया, ये प्लस क्लियर है। अब यहां से बात समझो, ये 2 बाहर और यहां से dx, तो dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कांस्टेंट बाहर हो जाता है, ये बात हमने पिछले 9वें नंबर सवाल में भी बताया था। तो यहां से हो जाएंगे x² बट्टा 2 माइनस ये प्लस log mod x और फिर -2 और dx का x, तो ये हो जाएगा x और प्लस में c। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा नंबर सवाल क्लियर हुआ। एक बार मैं फिर से अगले सवाल पर जाने से पहले मैं एक बार बोल देना चाहूंगा। हमारा प्रश्न ये था a - b का होल स्क्वायर, इतना का इंटीग्रेशन करना था। अब देखो ये a - b के होल स्क्वायर के जैसा प्रश्न दिखता है, तो पहले आप a - b के होल स्क्वायर के जैसे उसको तोड़िए दो, खंड खंड में बांट दो, a² प्लस b² -2ab √x - 1/√x, इसका इंटीग्रेशन करने हैं। तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो दूसरे रूट कैंसिल x बच जाएंगे, इसका स्क्वायर करोगे तो 1/x हो जाएंगे, और फिर यहां से √x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 2 बच जाएंगे। खंड कितने हुए? 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 3 पार्ट में बट गए, इसलिए हमने तीनों के साथ इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाया। यहां तक ठीक है। x के पावर देखो यहाँ पर कुछ नहीं था तो 1 था, x के माथे पर n वाला फॉर्मूला n जोड़ 1 बटा n जोड़ 1, ये फॉर्मूला हमने लगाया तो 1 जोड़ 1 बटा 1 जोड़ 1, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod x, तो हमने लगा दिया यहाँ पर log mod x -2। अब देखो 2 और dx तो कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर करेंगे, 2 बाहर और dx का इंटीग्रेशन होगा। तो ये हमारा जोड़ घटाव करने के बाद, इसको जोड़ने के बाद हमारा ये वैल्यू प्राप्त हुआ, इसको उतार दिए -2 और dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो x आता है, तो dx का इंटीग्रेशन x, और फाइनल में हमने कांस्टेंट बताया है कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट को हम जोड़ते हैं, तो हमने कांस्टेंट जोड़ दिया। अब अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 11 में x³ + 5x² - 4/x², तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अब देखो ये x² जो है सबके बट्टा में है, इसीलिए इसको आप क्या करोगे कि इसको सबके अलग अलग पार्ट में बांट दो। तो जब बांटेंगे तो ये हो जाएगा 3x² बट्टा में x² और फिर प्लस 5x² बट्टा में x² और फिर यहां से -4 बट्टा में x² और इतने का dx। जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल करेंगे, जो नहीं होने वाला है उसको फिर नीचे से उठाकर ऊपर ले जाएंगे, तो x² से x² कैंसिल। क्लियर? अब देखो x² से यहाँ बता दो कि यहाँ पावर 3 था तो यहाँ पावर 3 क्लियर हो गया, तो x² से x पावर 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर में एगो x बच जाएगा। ये क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब x² से x² पूरा कैंसिल। अब यहां से अगला जो टर्म हमारा देखने को मिलेगा वो हो जाएंगे 3। अच्छा, एक पावर 2 से पावर 2 तक कटे हैं, एगो x तो बचले है, यहाँ आपका एगो x बचल है, तो ये हो जाएगा 3x और प्लस और ये 5 और -4। अब देखो x² कुछ काटने के लिए था नहीं, ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो x के पावर प्लस में 2 ऊपर में जाएगा तो माइनस में 2। अब यहां से देखो, यहां से जो हमारा वैल्यू मिलेगा यहां से हो जाएंगे कि सबको हम अलग अलग पार्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। क्लियर? तो इसमें कितने खंड? 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, प्रत्येक खंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां से होगा इंटीग्रेशन 3x और सबके साथ dx लगेंगे, सबके साथ, और फिर प्लस में 5 dx और फिर माइनस और ये हो जाएंगे 4x के पावर -2 dx। अब देखो जो कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा, तो कांस्टेंट क्या है इसमें? 3 बाहर, अंदर में क्या बच गया? x dx, और फिर इसमें से कांस्टेंट कौन बाहर होगा? 5, क्या बचेगा अंदर में? dx, और फिर इसमें से कांस्टेंट कौन है? 4,
तो ये -4 बाहर, और यहां से हो जाएंगे x के पावर -2 dx। अब इसका फॉर्मूला देखो, इसके पावर कुछ भी नहीं है तो इसका पावर 1 है, और जिसका पावर कुछ नहीं उसका पावर 1, तो x के पावर कुछ नहीं है तो 1 हो गया। और x के पावर n वाला फॉर्मूला अभी तो लिखे 9वें नंबर सवाल में आता है कि x के पावर n का होता है, इतना का इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएंगे x के पावर n जोड़ 1 बट्टा n जोड़ 1 और प्लस में कांस्टेंट c। क्लियर? तो यहां से ये हो जाएगा 3 गुणे x के पावर 1 जोड़ 1 बट्टा 1 जोड़ 1, ये क्लियर है। माइनस और यहाँ प्लस में 5 और dx का इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा x -4 और x के पावर -2, तो फिर वही फॉर्मूला लगाओ, ये वाला फॉर्मूला लगाओ, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो ये हो जाएगा x के पावर -2 प्लस 1 बट्टा में -2 प्लस 1। अब यहां से जो हमारा वैल्यू देखने को मिलेगा वो हो जाएगा 3, 1 और 1 जुट का हो गया 2, 3 बट्टा 2, x के पावर 2 प्लस 5x और उसके बाद माइनस, और ये हो गया 4, x के पावर 2 माइनस में और 1 प्लस में, तो ये हो जाएगा x के पावर माइनस में 1 और बट्टा में देखो -2 और प्लस 1, तो ये हो जाएंगे माइनस में 1 और उसके बाद प्लस में c। ये माइनस और माइनस ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, यहां से हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 3/2 x² प्लस 5x, और ये माइनस माइनस कैंसिल करेगा तो ये हो जाएंगे प्लस, और ये 4 x के पावर माइनस में, देखो माइनस माइनस प्लस, बटा के नीचे 1 नहीं लिख सकते आप, x के पावर माइनस में 1 है, ऊपर से नीचे लाओगे ना तो ये हो जाएगा x के पावर प्लस में 1, ऐसे भी हम 1 नहीं लिखते, इसके पावर ऊपर से नीचे लाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4/x प्लस में c। ये हमारा कंप्लीट हो गया 11 नंबर सवाल। फिर देखते हैं 12 नंबर सवाल को। अब प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन में x³ प्लस 3x प्लस 4 बट्टा में √x, तो अब ये सवाल का इंटीग्रेशन करना है। तो अब देखो ये √x जो है किसके बट्टा में है, इसके या सबके बट्टा में है ना, इसलिए आप क्या करो कि इसको पार्ट बाय पार्ट बांट दो। ठीक है, पहले बांटने से पहले हम एक काम कर लेते हैं कि इसको करनी से घातांक में बदल लेते हैं। तो घातांक में बदलोगे तो रूट जब हटता है तो पावर में 1/2 आता है, √x हटेंगे तो पावर में आएगा x के पावर 1/2 और dx। अब बांटिए, अब बांटने में ठीक रहेगा, रूट हटाएं तो पावर में 1/2 लाए, और उसके बाद अब इसको पार्ट बाय पार्ट बांट दो। तो जब बांटोगे तो ये हो जाएगा x के पावर 3 और बट्टा में x के पावर 1/2, और फिर प्लस 3x और उसके बट्टा में हो जाएगा x के पावर 1/2, और फिर प्लस 4 और उसके बट्टा में हो जाएंगे x के पावर 1/2। एकदम क्लियर हो रहा है? यहां तक तो ठीक होगा निश्चित रूप से। पहले क्या किया, रूट को हटा दिए, पावर में बदल लिए, पावर में बदल के उसको अलग अलग पार्ट बाय पार्ट बांट लिए। हमने पढ़ा है पीछे घातांक करने वाला चैप्टर में कि यदि आधार समान हो तो भाग में पावर घट जाते हैं, ऐसा पढ़े हम लोग। आधार समान हो, ये ऊपर नीचे x तो आधार समान हो तो भाग में पावर घटते हैं और गुणा में पावर जुटते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से अब इसको नियम पर जब लगाओगे तो यहां से हो जाएगा x के पावर और 3 माइनस 1/2, उसके बाद प्लस 3 और x के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो x के पावर 1, और सुनो इसको नीचे से ऊपर ले जाओगे तो पावर 1/2 है, प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहां से इतना तक क्लियर, प्लस ये हो गया 4, x के पावर 1/2 प्लस में ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा x के पावर में हो जाएगा माइनस में 1/2 और इतने का dx। यहां तक ठीक है। अब फिर आगे देखो तो यहां से आएगा अपना 3 में से 1/2 घटाओगे तो इसका भिन्न का घटाव करोगे तो यह हो जाएगा x के पावर 5/2 और फिर प्लस 3 और 1 में से 1/2 घटाओगे तो x के पावर हो जाएंगे 1/2 और फिर प्लस 4 x के पावर हो जाएंगे माइनस 1/2 और इतना dx। और उसके बाद अब इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो अब देखो कितने पार्ट में है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। अभी तक हमने क्या किया था, अभी तक हमने कुछ किया नहीं, क्वेश्चन का मुंह कान सुधार रहा था। रूट में था, पावर में बदले, पावर के बाद अलग अलग पार्ट में बांट दिए, उसके बाद पार्ट में बांटने के बाद नीचे से ऊपर ले गए तो जो भाग में था वो घटाव में आ गया। क्लियर? अब उसके बाद देखो यहां से आगे अब हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे, जितने पार्ट हैं प्रत्येक पार्ट का के साथ अलग अलग हम इसका साइन लगाएंगे तो x के पावर 5/2 dx। और सुनो ये कांस्टेंट है
इंटीग्रेशन से पहले ही थे बाहर कर दो, तो ये हो जाएगा 3 बाहर रहेंगे और x के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन होगा। उसके बाद इसमें से बाहर हो जाएगा 4 और इंटीग्रेशन हो जाएगा x के पावर -1/2 का। चलो यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ से आगे समझते हैं। तो x के माथे पर n, अब n चाहे कोई पूर्णांक हो या कोई भिन्न संख्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो ऋणात्मक पूर्णांक हो, n कोई नंबर है, तो जब x के माथे पर n होता है तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं, x के पावर n जोड़ 1 बट्टा n जोड़ 1 इंटीग्रेशन में। तो जस्ट ये फॉर्मूला लगेगा, x के पावर ये हो जाएगा 5/2 जोड़ 1 बट्टा में 5/2 जोड़ 1। अब सुनो ये अपना क्लियर। उसके बाद प्लस 3 और ये हो जाएगा x के पावर 1/2, तो यहां से हो जाएंगे x के पावर 1/2 प्लस 1 बट्टा में 1/2 प्लस 1। यहां तक भी ठीक है। उसके बाद प्लस 4 इंटू, और ये हम यहां से बढ़ाएंगे इसको, तो x के पावर -1/2 जोड़ 1 बट्टा में -1/2 जोड़ 1, और फाइनल में हम कांस्टेंट जोड़ेंगे c। अब देखो ये हमारा वैल्यू कितना आएगा, 5/2 और 1 दोनों का भिन्न का जोड़ करोगे तो x के पावर हो जाएगा 7/2 और बट्टा के नीचे में भी हो जाएगा 7/2। तो मैं इधर साइड में इसको मिटाता हूं और 2 लाइन लिखता हूं, आप समझेंगे यहां से। तो यहां से देखते हैं इसके बाद हमारा जो जोड़ घटाव करने के बाद जो वैल्यू आया, x के पावर 5/2 जोड़ 1 तो 7/2, और वही जोड़ने के बाद आएगा 7/2 और फिर प्लस में, और ये 3 तो पहले से बाहर था तो हमने बाहर कर दिया इसको, x के पावर 1/2 और 1 दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x के पावर 3/2, और फिर बट्टा के नीचे देखो 1/2 और 1 दोनों को जोड़ेंगे 3/2, फिर प्लस में 4 था, ये 4 को हमने उतार दिया, x के पावर -1/2 और 1 इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा प्लस में 1/2, फिर वही बात नीचे भी आएगी। अब देखो डबल बट्टा में जब नंबर होते हैं तो पलटी मार देता है, तो ये बट्टा है और फिर बट्टा है, तो ये 2 उलट के चला जाएगा ऊपर और 7 नीचे आ जाएगा, और x के पावर हो जाएंगे 7/2 जो हमारा बगल में आ गया। देखो ये पलटी मारेगा तो 3 का 3 रहेगा और 2 ऊपर और 3 नीचे, तो 3 से 3 कैंसिल आउट। उसके बाद हो गया अपना x के पावर 3/2 जो कि हमने बगल में उतार दिया इसको जब पलटोगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 गुने 2 बटे 1 बट्टा के नीचे 1 नहीं लिखते, 4 गुने 2 और ये हो जाएगा x के पावर 1/2 प्लस में से। अब यहाँ से सीखो 2/7 x के पावर 7/2 और 3 से तो 3 कट गया अपना, तो वैल्यू क्या आएगा 2 x के पावर 3/2 प्लस 8 4 गुना 8 और x के पावर 1/2 प्लस में से। तो इस प्रकार से ये वीडियो में हम इतना ही तक, आज का जो एपिसोड में हम प्रश्न के साथ हम उपस्थित हुए आपके साथ। मैं आप सभी को विद्यार्थियों को कहूंगा कि आप रेगुलर रहें, वीडियो के साथ रेगुलर रहें, क्योंकि मैं आपके लिए रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहूंगा, और जितना अधिक से अधिक हो सके अपने साथियों में अपने मित्रों में शेयर कीजिए, और आप अपने विवेकानंद मैथ्स मजा को चैनल को अधिक से अधिक आप इसको प्रमोशन कराइए। धन्यवाद, थैंक यू।